नमस्कार, मैं डॉक्टर केशुराम पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो के माध्यम से हमारा दूसरा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ एओर्टिक आर्चेज इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुक प्राणी। आप सभी जानते हैं कि कशेरुक प्राणी साइक्लोस्टोमेटा से लगा करके मेमेलिया तक के जितने भी प्राणी हैं जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं। अब हम इन एओर्टिक आर्चेज के एक बेसिक पैटर्न की बात करते हैं, बेसिक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि साइक्लोस्टोम्स, उनके अंदर 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं और इन 7 जोड़ी गिल्स को 7 जोड़ी एओर्टिक आर्चेज ब्लड सप्लाई देती हैं ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन ब्लड में मिलाने के लिए। लेकिन इलेस्मोब्रैंक्स जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उनके अंदर 6 जोड़ी एओर्टिक आर्चेज पाई जाती हैं और इन 6 जोड़ी एओर्टिक आर्चेज में सभी के ऊपर गिल्स पाई जाती हैं। यानी ये जो वेंट्रल एओर्टा है, जो हार्ट के वेंट्रिकल से निकल करके और बॉडी की वेंट्रल साइड से आगे की तरफ ब्लड को ले जाती हैं और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जोड़ी के अंदर ब्लड वेसल्स देती हैं, जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की गिल्स को ब्लड जाता है, जहां से ऑक्सीजनेशन के बाद डोर्सल एओर्टा में ब्लड मिल जाता है। उसके बाद पूरी बॉडी को ऑक्सीजन युक्त रक्त सप्लाई किया जाता है। तो उसमें सबसे पहली एओर्टिक आर्च है, उसका नाम है मैंडिबुलर आर्च, दूसरा हायोइड आर्च, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। इन सभी में एक एक गिल पाया जाता है। लेकिन कुछ शार्क्स जो है उसके अंदर इन एओर्टिक आर्चेज के अंदर मॉडिफिकेशन पाया जाता है। अब मॉडिफिकेशन क्यों हो जाता है उसका भी कारण है। फर्स्ट गिल जो होती है उसकी, वो स्पाइरल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। स्पाइरल जो गिल की तरह काम नहीं करता है, इसलिए ये फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च भी मॉडिफाई हो जाती है, या तो एब्सेंट होती है या मॉडिफाई होकर के और इफरेंट सूडोप्रैंक आर्टरी बना देती है। फिर हम चलते हैं टीलियोस्ट फिशेज, जो अस्थिल मछलियां हैं, उनमें देखते हैं कि फर्स्ट एओर्टिक आर्च पूरी तरह से लुप्त हो गई है, उसमें एब्सेंट होती है। सेकंड आप देख रहे हैं इसके ऊपर गिल नहीं है, ये गिल्स है। ये जो डार्क स्पॉट दिखाई दे रहे हैं गोले, ये गिल को दर्शा रहे हैं। यानी सेकंड गिल को ब्लड नहीं देती है, ये डायरेक्ट जो डोर्सल एओर्टा है उसमें मिलाने वाली लेटरल आर्टरी के अंदर मिल जाती है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यहां पर आप गिल्स देख रहे हैं, तो ये गिल्स यहां पर पाई जाती है। यानी फंक्शनल जो है वो सेकंड से लगा करके और सिक्स्थ तक 5 एओर्टिक आर्चेज फंक्शनल है, बाकी फर्स्ट जो है नॉन फंक्शनल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो ग्रुप है वर्टिब्रेट का, वो है डिप्नोई। डिप्नोई यानी 2 प्रकार से श्वसन करने वाले एनिमल, जो गिल्स के द्वारा भी श्वसन करते हैं और लंग्स के द्वारा भी श्वसन करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट एओर्टिक आर्च है वो पूरी तरह से लुप्त है।
सेकंड एओर्टिक आर्च जो है वो गिल को ब्लड सप्लाई दे रही है। थर्ड और फोर्थ बिना गिल के हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ के ऊपर गिल है, यानी ये गिल को ब्लड सप्लाई देती है ऑक्सीजनेशन के लिए। एक और मॉडिफिकेशन इसमें पाया जाता है और वह मॉडिफिकेशन है सिक्स्थ के इफरेंट जो ब्रेंकियल आर्टरी है, यानी जो ब्रैंक्स यानी गिल को ब्लड देती है वो है एफरेंट आर्टरी, और गिल को गिल से जो ब्लड आगे ले जाती है वो होती है इफरेंट आर्टरी। तो इफरेंट आर्टरी से एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ये आप देख रहे हैं जो डार्क कलर की है। ये इफरेंट सिक्स्थ की जो इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है उससे एक ब्रांच निकलती है और ये पल्मोनरी आर्टरी बनाती है, यानी लंग्स को ब्लड सप्लाई देती है जहां ऑक्सीजन और मिलेगा। क्योंकि इनकी जो गिल्स होती हैं वो बहुत ही आदिम प्रकार की गिल्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड गिल्स नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि लंग्स से भी रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है इसलिए। तो इसमें एक नया मॉडिफिकेशन ये है कि गिल्स की संख्या जो है घट गई है और सिक्स्थ एओर्टिक आर्च के एक भाग से पल्मोनरी आर्टरी भी निकल रही है। फिर हम बढ़ते हैं इससे हायर क्लास यानी एम्फीबिया। एम्फीबिया को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो यूरोडेल एम्फीबियन जो पूंछ वाले एम्फीबियंस हैं सैलामेंडर की तरह, दूसरे एन्यूरन एम्फीबियन जो बिना पूंछ वाले हैं टेल लेस एम्फीबियंस। इसमें हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये फर्स्ट एओर्टिक आर्च, सेकंड, ये दोनों लुप्त हो गई है और फिफ्थ भी पूरी तरह से लुप्त हो गई है। तो फंक्शनल सिर्फ थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ रह गई है। अब हम देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ जो सिस्टेमिक आर्च बनाती है और थर्ड जो कैरोटिड आर्टरी बनाती है, एक इंटरनल कैरोटिड और दूसरी एक्सटर्नल कैरोटिड, यानी हेड को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी बनाती है वो है। तो ये थर्ड और फोर्थ ये एओर्टिक आर्चेज एक पतली ब्लड वेसल के द्वारा दोनों तरफ लेफ्ट और राइट मिली हुई रहती हैं, जिसको डक्टस कैरोटिकस कहते हैं। इस डक्टस कैरोटिकस के द्वारा ये दोनों आर्चेज थर्ड और फोर्थ आपस में मिले हुए रहते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि सिक्स्थ एओर्टिक आर्च जो है उसमें भी मॉडिफिकेशन हम पाते हैं और वो मॉडिफिकेशन है एक तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो डिप्नोई फिश में भी थी। इसमें क्योंकि ये जो है या तो लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं या अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स इनमें पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं क्योंकि सबसे पहले ये जल से बाहर आने वाले एनिमल है। अब ये जो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है वो सिक्स्थ जो एओर्टिक आर्च है वो फोर्थ एओर्टिक आर्च यानी सिस्टेमिक आर्च जो रेडिक्स है उसके साथ में एक संबंध बनाते हैं और वो जो ब्लड वेसल है उसका नाम है डक्टस बोटेलाई। डक्टस बोटेलाई, इस डक्टस बोटेलाई के माध्यम से ये संबंध बनाती हैं। इसका दूसरा नाम है डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस या डक्टस बोटेलाई। ये एक नया डेवलपमेंट हम डिप्नोई के अलावा इसके अंदर पाते हैं। एक तो डक्टस कैरोटिकस के रूप में और दूसरा डक्टस आर्टेरियोसस या डक्टस बोटेलाई के रूप में। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो ग्रुप है इसका एम्फीबिया का वो है एन्यूरन एम्फीबिया, यानी बिना पूंछ वाले एम्फीबिया, जिसमें मेंढक आते हैं, फ्रॉग आते हैं, टोड आते हैं, हाइल आते हैं, इस प्रकार के एनिमल इसमें आते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ये तीनों एओर्टिक आर्चेज इसमें एब्सेंट है, तीनों लुप्त हो गई है। इनके हालांकि कोई भी वर्टिब्रेट है उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये 6 की 6
एरोटिक आर्चेज पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये धीरे धीरे लुप्त होती जाती हैं, उसमें बदलाव होता जाता है। तो ये जो हम चित्र देख रहे हैं ये एक एडल्ट एन्यूरन एम्फीबिया का है, जिसमें ये फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ये एरोटिक आर्चेज लुप्त हो गई हैं। ये जो डक्टस कैरोटिकस है ये भी एडल्ट के अंदर लुप्त है, और ये डक्टस बोटेलाई ये भी एडल्ट में नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें जो सिक्स्थ है वो पल्मोक्यूटेनियस आर्च बनाती हैं, जो लेफ्ट और राइट लंग्स को ब्लड सप्लाई देती हैं ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि कंप्लीट 3 चैम्बर हार्ट बन जाता है, जबकि यूरोडेल एम्फीबिया के अंदर ट्रांजिशनल 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसमें ऑरिकल यानी एट्रियम आलिंद जो होता है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है लेफ्ट और राइट ऑरिकल के अंदर, लेकिन एन्यूरा के अंदर, मेंडको के अंदर हम पाते हैं कि कंप्लीट 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें ऑरिकल लेफ्ट और राइट ऑरिकल के अंदर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, जैसा कि हम हार्ट के इवोल्यूशन में पहले ही ये पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो थर्ड एरोटिक आर्च है वो हेड को ब्लड सप्लाई देती हैं एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा, जबकि फोर्थ जो है वो सिस्टेमिक आर्च बनाती हैं, रेडिक्स आर्च बनाती हैं, वो बॉडी को सप्लाई देती हैं, जो आगे आकर के और मीडियन डोर्सल एओर्टा के अंदर मिल जाती हैं, दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों सिस्टेमिक आर्चेज। इस तरह के मॉडिफिकेशन हम एन्यूरन एम्फीबिया के अंदर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रेप्टीलिया में। रेप्टीलिया के अंदर कुछ इस प्रकार के मॉडिफिकेशंस है। अब देखिए, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ये तीनों एरोटिक आर्चेज पूरी तरह से लुप्त हो गई है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें ये डक्टस कैरोटिकस ये हमें दिखाई दे रही है। इसमें समझने की बात यह है कि कई ऐसे रेप्टाइल ग्रुप हैं जिसमें कुछ में ये डक्टस कैरोटिकस पाई जाती हैं, कुछ में डक्टस बोटेलाई पाई जाती हैं, कुछ के अंदर ये दोनों ही पाई जाती हैं। तो जैसे डक्टस कैरोटिकस जो है ये एक स्पाइनी टेल लिजर्ड, जिसको यूरोमेस्टिक्स उसका जो जीनस है उसके अंदर ये डक्टस कैरोटिकस पाई जाती हैं, और डक्टस बोटेलाई जो है कुछ टर्टल्स हैं, कुछ कछुए, उन कछुओं के अंदर ये पाई जाती हैं। लेकिन ये दोनों डक्टस बोटेलाई और डक्टस कैरोटिकस ये दोनों ही स्फिनोडॉन के अंदर पाई जाती हैं। स्फिनोडॉन में ये दोनों ही मौजूद होती हैं। तो ये थर्ड के भाग हो गए और ये फोर्थ के भाग हो गए जो सिस्टेमिक आर्च बनाते हैं। तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों डक्टस कैरोटिकस या डक्टस कैरोटिकस के द्वारा आपस में ये जुड़ी रहती हैं। फिर ये देखते हैं, यहाँ पर हम पाते हैं कि ये 3 ट्रंक है। यहाँ देखिए ये एक ट्रंक ही था, ट्रंकस आर्टेरियसस, लेकिन यहाँ 3 है। 3 क्यों है उसको हम समझते हैं। उसको समझने के लिए हमें इसका हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेप्टाइल है और रेप्टाइल के अंदर ट्रांजिशनल 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ट्रांजिशनल 4 चैम्बर्ड यानी कंप्लीट 4 चैम्बर्ड नहीं है, ट्रांजिशनल 4 चैम्बर्ड है। तो उसमें एक और विशेषता इसमें ये होती है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे जो ट्रंक निकलती हैं, जो ब्लड वेसल निकलती हैं, जो एओर्टा निकलती हैं, वो राइट सिस्टेमिक आर्च बनाती हैं, और जो राइट वेंट्रिकल है उससे जो ब्लड वेसल्स या एओर्टा निकलती हैं वो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च बनाती है। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके लेफ्ट और राइट में चली जाती हैं। जहाँ पर ये मिलती हैं, लेफ्ट और राइट क्रॉस करती हैं, वहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जिसका नाम होता है फोरामेन ऑफ पानिजा। इस फोरामेन ऑफ पानिजा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होता रहता है।
इसलिए रेप्टाइल तक के जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड प्राणी हैं, शीत रुधिर युक्त प्राणी होते हैं। ये जो राइट वेंट्रिकल है उससे दो ट्रंक निकलते हैं, एक तो ये सिस्टेमिक ट्रंक जो लेफ्ट आर्च बनाता है, और दूसरा जो निकलता है पल्मोनरी ट्रंक जो लंग्स को ब्लड सप्लाई देता है ऑक्सीजनेशन के लिए। इस प्रकार से ये कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं वो विशेष प्रकार के मॉडिफिकेशंस वो रेप्टाइल के अंदर हम देखते हैं। जैसा कि रेप्टाइल में क्रोकोडाइल जो होते हैं उसमें कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन फिर भी उनका ब्लड इस फोरामेन ऑफ पानिजा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड नॉन ऑक्सीजनेटेड आपस में कुछ मात्रा में मिल जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्टिब्रेट जो क्लास है वो है बर्ड और मैमल्स। बर्ड्स में हम देखते हैं तो वही फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ डिसअपीयर है। डक्टस कैरोटिकस, डक्टस बोटेलाई डिसअपीयर है। और एक और मॉडिफिकेशन जो बाकी पिछले वर्गों में नहीं पाया जाता था, और वो है इस फोर्थ के सिस्टेमिक आर्च के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस। वो क्या मॉडिफिकेशंस है? जो बर्ड्स है, पक्षी है, इन पक्षियों के अंदर राइट सिस्टेमिक आर्च पाई जाती है। जो सिस्टेमिक ट्रंक है वो डिवाइड होकर के लेफ्ट और राइट में नहीं होती हैं जैसा कि दूसरे एनिमल्स में पाया जाता है। इसमें सिर्फ राइट सिस्टेमिक आर्च पाई जाती हैं और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च डिसअपीयर हो जाती है। ये एक नया मॉडिफिकेशन इसमें है। बाकी सिक्स्थ जो है वो पल्मोनरी ट्रंक बनाती हैं, एक सिंगल ट्रंक जो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स को ब्लड सप्लाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो मैमल्स है, इन मैमल्स के अंदर बाकी सभी चीज़ें बर्ड्स के समान ही है, केवल एक डिफरेंस है और वो है कि जो सिस्टेमिक आर्च बर्ड्स के अंदर राइट पाई जाती थी, लेफ्ट डिसअपीयर थी, वो इसमें राइट डिसअपीयर होती हैं और लेफ्ट फंक्शनल होती है। बस ये इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है, बाकी सभी चीज़ें एक जैसी हैं। और जो ये राइट सिस्टेमिक आर्च थी वो मॉडिफाई होकर के सब क्लेवियन आर्टरी में बदल जाती हैं, और पक्षियों के अंदर भी ये राइट फंक्शनल होती हैं, लेफ्ट वाली जो है वो डिसअपीयर होकर के और वेस्टिजियल सब क्लेवियन आर्टरी में बदल जाती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बर्ड्स और मैमल्स का जो एयरटिक आर्चेज में मॉडिफिकेशन है वो अल्टीमेट है, और ये सबसे उच्चतम प्रकार का मॉडिफिकेशन पाया जाता है। जबकि किसी भी वर्टिब्रेट में, इवन बर्ड्स और मैमल्स, उसमें भी उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये सारी की सारी 6 की 6 एयरटिक आर्चेज पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे उसमें मॉडिफिकेशंस होते जाते हैं, और अंत में इस प्रकार का स्ट्रक्चर एडल्ट के अंदर रह जाता है। धन्यवाद।